The age gap between them. I am sorry but no, the age gap between them was concerning. तुम्हारे ऊपर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन guess what, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, शुरू से लेके एंड तक इस बुक में सफरिंग ही सफरिंग है। कोई भी हैप्पी मोमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा इस बुक का। इतनी मोटी बुक है, मुझसे दोनों हाथों से उठाई जा रही। एक हाथ से अगर मैं उठा के रखूंगी ना ऐसे, तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दिस बुक हैज़ अ फुल सर्कल। हर कैरेक्टर एक दूसरे के पीछे है। अ फुल बिग फैट लव सर्कल है इस बुक में। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Fatima and I review books on this channel. आज मैं उन उर्दू नॉवेल्स की बात करूंगी जिनको पढ़ने के लिए I am terrified. Are you ready to know which books I'm talking about? Wait, actually I think you guys already know क्योंकि thumbnail तो आप लोगों ने already देख लिया है, तो आपको already पता है कि मैं किन books को mention करने वाली हूँ in the video. Anyway, मैं reasons दूंगी as to why I'm unable to read these particular novels. So, the name of those novels are, drumroll please, Amar Bail by Umaira Ahmed, Ishq-e-Atish by Sadia Rajput and Namal by Nimra Ahmed. इन सब बुक्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो ये है कि ये सारी सुपर हार्ट ब्रेकिंग है। और दूसरी चीज़ ये कॉमन है कि इन सब बुक्स में कोई ना कोई कैरेक्टर की डेथ होती है, विच इज़ इनफ रीज़न फॉर मी टू नॉट रीड दिस बुक्स एवर अगेन बिकॉज द ट्रॉमा इट्स रियल गाइज, द ट्रॉमा इज़ रियल। अगर आपने मेरी प्रीवियस बुक रिव्यूज़ वीडियो देखी है तो आपको पता है कि आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ द स्पॉयलर्स बिफोर स्टार्टिंग एनी बुक। सो बीइंग ट्रू टू दैट आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन ऑल ऑफ दीज बुक्स, और ये मेजर रीज़न है एज टू वाई आई डोंट वांट टू रीड दैम। क्योंकि आई डू नॉट लाइक रीडिंग सैड बुक्स, दे मेक मी सो सैड, दे मेक मी फील द वर्स्ट। लाइफ इज़ गोइंग बैड ऑलरेडी, और जब हम फिक्शनल वर्ल्ड में भी मिजरी और सैडनेस के बारे में पढ़ते हैं और स्ट्रेसिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो रियल लाइफ में भी मिजरी है, फिक्शनल वर्ल्ड में भी मिजरी है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वो सब वीडियोस मैंने फ़ैन एडिट्स और मैंने स्पॉयलर से गैदर की हैं। तो मैं शुरू करती हूँ फ्रॉम अमर बेल बाय उमैरा अहमद। दिस बुक गाइस, उमर जहांगीर, नो रीडर्स को तो पता होगा मैं क्यों उमर का नाम ऐसे ले रही हूँ। ही इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, अ पुलिसमैन। Correction, he is a corrupt policeman. On the other hand, we got Alize Sikandar, who is an innocent girl. और बस मुझे उसके बारे में यही पता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करती होती थी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट वाज हर जॉब और इफ़ शी वाज स्टडिंग, ताकि मुझे पता चले कि अलीज़ा सिकंदर क्या करती थी नॉवल में। They are the main couple, and at the same time, they weren't the couple. Alize liked Umar, and so did he, but he rejects her. And the reason was that he basically was trying to protect her from himself. ऐसा कुछ था reason. अब एक चीज़ मुझे confirm करनी है, वो ये है कि were they cousins in the book? Because if they were cousins, then I'm sorry, लेकिन I have a thing against cousin romance and against cousin love. It just feels really weird. मुझे बहुत weird होता है पढ़ के, तो मुझे प्लीज़ बता दें कि वो cousins थे या नहीं. Also, the age gap between them. I am sorry, but no, the age gap between them was concerning. It was such a concerning age gap. The age gap is a no from me. I do not like reading books in which the couples have major age gaps. और इस book में Alize Sikandar was a teenager and Umar Jahangir was a 26 years old mature man. So the age gap is like extreme between them. तो नहीं, एज गैप आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर एज गैप उनके बीच में ये नहीं था, तो प्लीज़ मुझे बता दें। अगर आप लोगों को ये एज गैप पसंद है पढ़ना, तो आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं मेरी बात से, नो प्रॉब्लम। आई रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस एंड चॉइसेस। अच्छा, उमर जहांगीर क्लेम करता था कि उसको अलीज़े सिकंदर से प्यार नहीं था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो अलीज़े, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए 4 आदमियों की जान ले सकता हूँ बिकॉज उन्होंने तुम्हें हरास किया, लेकिन अलीज़े मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं पहले तुम्हें जॉय दूंगा, फिर एटर्निटी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तुम्हारे ऊपर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन गैस व्हाट, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, हम मान लेते हैं कि तुम सच्ची में अलीज़े सिकंदर से मोहब्बत नहीं करते, ठीक है।
Are you sure उमर जहांगीर कि तुम्हें अलीज़ा सिकंदर से मोहब्बत नहीं थी? Because you know what, I think you need to rethink that, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी. But anyway, he rejects her, which is so sad because I felt so bad for Alize. Now coming to the heartbreaking part in this book, the countdown mentioned in the edits that I've seen, आई थिंक कि वो काउंटडाउन उमर की डेथ का काउंटडाउन था. वो उसका पूरा टाइम पीरियड जब वो शायद मरने जा रहा होता है या जब वो मर जाता है, वो सारा टाइम पीरियड. मैंने हॉस्पिटल सीन के भी स्पॉयलर्स देखे और बस वही काफ़ी था मुझे स्केयर करने के लिए. हाउ एम आई सपोज टू रीड द इंटायर बुक इफ़ आई कुडंट रीड दैट पर्टिकुलर सीन? टेल मी गाइज. आई नो दैट ही वॉज अ करप्ट मैन और बाकी भी रेड फ्लैग चीज़ें वो करता था, लेकिन उसकी डेथ बहुत मुश्किल थी भूलने के लिए फॉर ऑल ऑफ द रीडर्स एंड स्पेशली फॉर अलीज़े. मेरे मरने पर रोने वाली सिर्फ तुम होगी अलीज़े. चुप हो जाओ अलीज़े, तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा, पर मेरे रोने पे तो वो आ जाता था. आई थिंक उसके लिए डेथ ज़रूरी भी थी उमर जहांगीर के लिए, क्योंकि इंसान इतने ईविल काम करे और उसके बाद उसको सर्कमस्टांसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली. सो आई थिंक हिज डेथ वाज जस्टिफाइड, लेकिन फिर भी इट वाज रियली हार्ड रीडिंग अबाउट हिज डेथ. आई गेट उमर, आई गेट एवरीथिंग. आई लॉस्ट उमर, आई लॉस्ट एवरीथिंग. Felt so bad for Alize, she really suffered in the book. अगर मैं इस बुक के बारे में कुछ भी गलत मेंशन किया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में करेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आप मुझे इस बुक के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कोई सीन्स या कुछ भी, तो वो मैं आई वुड लव टू रीड दैम. नाउ द सेकंड बुक दैट आई एम गोना रिव्यू इज इश्क आतिश. ये बुक सबसे हार्ट रेंचिंग बुक थी इन सब नॉवेल्स में से. मैं सादिया राजपूत के बारे में ज़्यादा नहीं जानती और मैं उनके नॉवेल्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन इस नॉवल के स्पॉयलर्स मेरे आंखों के सामने आए एंड देन देयर वाज नो गोइंग बैक. बुक्स में ना सैडनेस का एक ग्राफ होता है, लो टू हाई, हाई टू लो, लेकिन इस बुक में मुझे लगा कि ग्राफ हमेशा हाई है बिकॉज सफरिंग ख़त्म ही नहीं होती इस बुक में. मैंने जो स्पॉयलर्स देखे हैं उसमें सफरिंग ही सफरिंग है, शुरू से लेके एंड तक इस बुक में सफरिंग ही सफरिंग है. कोई भी हैप्पी मोमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा इस बुक का. दिस स्टोरी इज़ अबाउट मलीहा, वाजदान एंड नूर उल हुदा, अ लव ट्रायंगल. I'm not exactly a fan of love triangles, but from all the edits, I've come to know that Noor ul Huda एक बहुत ही अच्छा इंसान था, despite him being a side character. मलीहा और वाजदान इसमें मेन कपल हैं. इस बुक की स्टोरी मुझे नहीं पता, बस मुझे डायलॉग्स पता हैं जो मैंने देखे हैं. एंड ओ माई गॉड, दे आर सो 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 सॉरफुल. मैं कुछ डायलॉग्स करती हूँ कोट, और अगर मैं कोई डायलॉग सही नहीं करती कोट तो प्लीज़ फॉरगिव मी. आई हैवंट रेड द बुक विच इज़ वाई मैंने जो देखा मैं उसी को कोट कर सकती हूँ. मलीहा मर चुकी है वाजदान, और उसी पल उसी लम्हे वाजदान भी मर गया. तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, तुम उसमें इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए. और उस दिन हादी को मलीहा सफ़ेद कफन में बहुत बुरी लग रही थी. वाजदान झूठ बोलता था, वो अपने घर का रास्ता तो भूल सकता था, लेकिन मलीहा की कब्र का निशान नहीं. मैं क़यामत तक आपका इंतज़ार करूँगा, उसने कहा था, और क़यामत तक का इंतज़ार उसकी किस्मत में लिख दिया गया था. Oh my God, this book is so emotional. मुझे नहीं लगता मैं कभी ये बुक पढ़ सकती हूँ. अगर मैंने कभी ये बुक रीड कर ली तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उस फेज़ में से निकलने के लिए और रिकवर होने के लिए. तो मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक एनी टाइम सून. आई एम सॉरी गाइज, बट आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक. लेकिन अगर कभी मैंने हिम्मत करके ये बुक पढ़ी तो श्योरली इस बुक का रिव्यू आएगा आप लोगों के लिए. अच्छा, अब जो लास्ट बुक है जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, दैट इज़ नमल, रिटन बाय निम्रा अहमद, द फैटेस्ट बुक. इट इज़ सच अ ह्यूज बुक. इतनी मोटी बुक मैं नहीं पढ़ सकती कभी भी. इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है, मुझसे दोनों हाथों से उठाई जा रही. एक हाथ से अगर मैं उठा के रखूँगी ना ऐसे, तो मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज़ द थर्ड बुक विच आई डोंट थिंक कि मैं पढ़ूँगी. और अगर मैंने इसको पढ़ भी लिया तो आपको पता है इसको कंप्लीट करने में मुझे पता नहीं कोई पूरा साल लगेगा, क्योंकि ये मैं 1-2 मंथ्स में तो कंप्लीट नहीं कर सकती, इतनी ये मोटी है.
किताब आप कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब ओ दिस इज़ टू बिग, दिस इज़ टू मच। इस बुक पे जितने एडिट्स क्रिएट होते हैं आई थिंक और किसी बुक पे नहीं होते। इस बुक पे और पीरे कामिल पे बहुत ज़्यादा एडिट्स क्रिएट होते हैं, हर जगह नमल नमल नमल। सो दिस इज़ लाइक सुपर फेमस, one of the most famous Nimr Ahmed novels out there. Unlike Amar Bail and Ishq Atish, which has a love triangle in them, this book has a full circle. हर कैरेक्टर एक दूसरे के पीछे है, a full big fat love circle है इस बुक में। फारस गाजी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर, तुम ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे और मैं शतरंज खेल रहा था, और इसे, उसने मेज़ पे रखा लिफाफा उठाया, इसे शामात कहते हैं। उमर यूसुफ, अ प्रोसिक्यूटर, आई एम सॉरी मैं उसका नाम पता नहीं, उसका नाम ज़मर है, मुझे नहीं पता मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट एनीवे ज़मर यूसुफ, अ प्रोसिक्यूटर। हाशिम किरदार, अ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर and the best villain in the history of novels. He is the villain in this book. और क्या villain था वो? हाशिम सब संभाल लेगा। सादी यूसुफ, a chemist. I think he was a chemist in the book. I don't remember properly. मेरा नाम सादी यूसुफ है, लोग मुझे प्यार से सादी कहकर बुलाते हैं और गुस्से से भी यही कहते हैं। He was cute. Haneen Yusuf, a computer genius, she was so cool. Love the fact that she was shown as a hacker in the book. Abdar, I don't remember her profession, but she was Hashim's wife in the book. इस story में Haneen was after Hashim, Hashim was after Abdar, Abdar was after Faris, and Faris was after Zumar. ये तो बन गया फुल सर्कल। मैंने आपको कहा था इसमें एक फुल सर्कल है। वैसे टिपिकली तो एक लव ट्रायंगल होता है, लेकिन इस बुक में लव ट्रायंगल नहीं है, इस बुक में लव सर्कल है। इतना मोटा सर्कल था, सब एक दूसरे के पीछे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या मतलब, तभी तो इतनी मोटी है। इतने कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इस बुक में। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रिवेंज, सैक्रिफाइस एंड बिट्रेयल। हर कैरेक्टर की कहानी है और हर कैरेक्टर के लिए मुझे पिटी फील होता है। प्योरी गे कैरेक्टर्स हैं इस बुक में। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको रीड करूँगी तो आई विल लाइक फारिस एंड जरताशा's couple more than I will like Faris and Zumar's couple. Zartasha was Faris's first wife in the book. जो मरी थी वो मेरी बीवी थी और मुझे बहुत प्यारी थी। Yes, she dies. Actually, she was murdered in the book. मुझे जुमर का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद नहीं आया। Even after watching the spoilers, I just felt like she was a bit annoying. Her character wasn't up to the mark. I don't know, I just did not find her character attractive enough. I can bear liking Hashim, who is a villain, but never Zumar. I'm not even sorry about that, honestly. इस बुक में काफ़ी डायलॉग्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ on just Namal dialogues, तो आप मुझे बता दें in the comment section below. I'll make a complete video on just Namal dialogues. Okay? And that is all. I hope you all enjoyed this video. Thank you so much for watching. I will be back with another book review video soon. Hopefully it will be a book review video of Carpe Dime, क्योंकि मैं currently उसको read कर रही हूँ. And I'm actually enjoying the book. It's like a cute story. And yeah, that is all. Goodbye.